लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की आज अहम बैठक दिल्ली में रखी गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होगी और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होंगी कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगभग 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हैं। बातचीत करेंगे कि मदन, एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर के अब जो है बैठक का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि आज की बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के साथ जेएमएम के नेताओं की बैठक है। इसके लिए जेएमएम के 4 नेता जो हैं दिल्ली कल ही शाम को रवाना हो गए। लेकिन अब देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर के जो लगातार सवाल उठते रहे थे, उसी की दावेदारी के बीच जो है यह एक बैठक हो रही है। इसमें सिर्फ सीट के आंकड़ों को लेकर के नहीं, बल्कि सीट के फेरबदल को लेकर भी बैठक जो है यह अहम है। क्योंकि हाल के दिनों में लगातार ये मीडिया में खबरें आती रही कि जो गीता कोरा चाईबासा से सांसद हैं वर्तमान में, वहाँ से जेएमएम के नेताओं की दावेदारी जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। इस बीच गीता कोरा को ऐसा लगा कि ये सीट जो है हमारे हाथ से निकल सकता है, यानी कि कांग्रेस के खाते से जा सकती है। इसलिए बीच में खबरें आने लगी कि गीता कोरा जो है बीजेपी का दामन थाम सकती है। हालांकि कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के वो दूर रही, लेकिन हाल के दिनों में जो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, उसमें प्रदेश प्रभारी और जो तमाम बड़े नेता मौजूद थे उसमें उनकी मौजूदगी थी। मीडिया वालों ने खुद मैंने भी उनसे सवाल किया कि आपकी जो चर्चा है कि आप बीजेपी का दामन थाम सकती हैं 17 के बाद, क्या है इस पर? उन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी भी आश्वस्त है कि चाईबासा सीट जो है कांग्रेस के खाते में ही रहेगी। हालांकि जेएमएम के दावे को लेकर के भी हमने कहा कि वहां पर ये मांग की जा रही है लगातार कि जेएमएम के विधायक अधिक हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता नेता अधिक हैं, इसलिए वो सीट जो है जेएमएम के खाते में जाने चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि भले ही जेएमएम के विधायक अधिक हों, लेकिन सीट कांग्रेस के खाते में है, गठबंधन के तहत है। ऐसे में कांग्रेस के आलाकमान और तमाम नेताओं से हमने बातचीत कर ली है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में रहेगा। सिटिंग सीट है उससे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, उनकी बातों से तो यही लग रहा है। उनकी बातों से है, लेकिन फिलहाल गठबंधन जब बनना है, होना है, तो दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा। लेकिन दो जो महत्वपूर्ण फेरबदल की बात आ रही है कि जेएमएम का कार्यकर्ता और विधायक अगर चाईबासा सीट में अधिक है तो ये सीट जो है जेएमएम को दे दिया जाए, तो जमशेदपुर सीट जो है वो कांग्रेस को दे दिया जाए, तो कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा है वहाँ पर, डॉक्टर अजय। इसलिए तमाम जो अटकलें हैं ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में जमशेदपुर की सीट जा सकती है। लेकिन ये भी खबरें आ रही है मदन कि लोहरदगा और सिंहभूम सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रहा है, कितना हद तक ये सही है? ये दावे हमने कहा कि कई सीटों पर फेरबदल की बात जो है सामने आई है, इसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा होगी और इसलिए 4 नेता जेएमएम के जो है वो दिल्ली गए हैं, ताकि अब वक्त जो है काफ़ी कम है। अगर किसी के भी खाते में कोई सीट जाती है तो वहाँ सांगठनिक रूप से भी उस तरह से तैयारी करने होंगे। जो उम्मीदवार होंगे उनको एक संकेत दिया जाएगा कि आप मैदान में उतरिए, आप जो है अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव कोई एक विधानसभा की तरह नहीं होता, 5-6 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा का सीट होता है। तो एक बड़ा सा क्षेत्र होता है और उसमें जो है अपने पूरे चुनाव प्रचार को गति में लाना, फिर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना या फिर लोगों तक अपनी पहुँच बनाना, ये काफ़ी कठिन काम होता है। तो इसलिए अब देर ना हो, इसलिए कांग्रेस और जेएमएम के नेता जो हैं बैठकर एक भूमिका तय करना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें भी कई अड़चने आ रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन जो तैयार हो रहा है इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है और जेडीयू भी झारखंड में अपने पांव पसारने को आतुर है। नीतीश कुमार का कार्यक्रम 3 फरवरी को झारखंड में है, पहले 24 या 25 को होना था। तो अब उसकी भी दावेदारी है कि एक सीट जो है लोकसभा में उन्हें मिले
वाम दल का भी दावेदारी है कि लोकसभा में सीट मिले, आरजेडी की भी दावेदारी है कि लोकसभा में उन्हें सीट मिले। तो सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के अगर समझौते से काम बन जाता तो फिर और दलों का क्या हो जाएगा। अगर जेएमएम 7 सीटों पर दावा कर रहा है, कांग्रेस 9 सीटों पर, तो आरजेडी भी दावा कर रहा है, आपने कहा कि वाम दल और अन्य ऐसे पार्टी है जो यहाँ पर दावा कर रहा है, लेकिन झारखंड में तो सिर्फ 14 ही लोकसभा सीटें। किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा? देखिए, दावेदारी और हकीकत में फ़र्क होता है। जब तमाम दल अपने अपने डिमांड रखेंगे और उसके बाद जो एक बीच का रास्ता निकलता है उसमें तय होता है कि कौन कितने सीट पर लड़ सकता है। तो अब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर के जो संशय बरकरार है या जो डिमांड है जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बीच का रास्ता बनाया जाता है और उसको तय करके जो है एक संगठन और एक तरह से कहें तो एक गठबंधन तैयार किया जाता है और इसी के बीच चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि ये भी तय है कि बीजेपी का मुकाबला जो है अकेले कर पाना मुश्किल है। तो अब देखना होगा, और कई सर्वे के रिपोर्ट भी आए हैं कि अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो फिर से एक बार 2 सीटों पर जो है जीत हासिल हो सकती है महागठबंधन की। अगर गठबंधन में नहीं जाते हैं तो फिर 14 की 14 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। तो ये तमाम सर्वे की रिपोर्ट है, इसका हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, तो इसलिए गठबंधन जो है हर परिस्थिति में ज़रूरी है। तो अब कोई कम कोई ज़्यादा किस तरह से फिर बदल करके भी एक समझौता होता है और एक गठबंधन तैयार करके चुनावी मैदान में सामने आता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक रखी गई है और आने वाले समय में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन 2019 की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास एक सीट आई थी और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस पूरे तरीके से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और रणनीति के तहत तमाम कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे बैठक शुरू होगी, तमाम जो अपडेट आएगा वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।